सतनाम साहिब। गुरुजी, आज सर्वपितृ अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? क्या श्राद्ध का कोई वैज्ञानिक और वैदिक आधार है और इसके लाभ और हानि क्या क्या है? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। जी देखिए, ये प्रश्न तीसरी बार आया है और इसको डाला नहीं गया इसीलिए कि हमें मालूम था कि प्रश्न को फिर दोहराया जाएगा, ठीक से समझ नहीं रहे लोग, तो इसको बार बार लेना पड़ रहा है। सर्व पितृ अमावस्या का आपने पूछा है क्या महत्व है। ये तो आपने बता दिया कि आज सर्व पितृ अमावस्या है। देखो, सर्व पितृ अमावस्या का अर्थ ये पितर नहीं पितृ है, री है नीचे, हाँ तय के। तो सर्व पितृ अमावस्या का अर्थ होता है कि जिसमें सभी पितर, सर्व मानी सभी पितर, जो लोग पुराणों के अनुसार या श्राद्ध के नियमों के अनुसार जो लोग अपने पितरों के बारे में यही नहीं जानते कि वे किस तिथि को दिवंगत हुए थे, किस तिथि को उन्होंने शरीर छोड़ा था, जिनको याद नहीं है तिथि, समझ गए ना भाई। 16 तिथियां हैं, 16 होती तिथियां, तो उनमें उनको पता नहीं कि हमारे जो पितर थे, कोई भी पितर सभी के हैं क्योंकि जन्मे मरे पूर्वज, तो उनको ध्यान में नहीं, उनके याद नहीं है। याद नहीं है तो इन्होंने विचार करके ये निर्णय लिया उस समय, जो भी पुराणकार थे जिन्होंने पुराण वगैरह लिखे, जिन्होंने इस चीज़ को लिया है, इसको उद्घाटित किया है, तो उन लेखकों ने ये व्यवस्था दी कि जिनके पूर्वजों की तिथियां उनके याद नहीं हैं, वे फिर विदाई वाली जो अमावस्या आती है लास्ट में, जिस दिन पितरों की क्या होती है, विदाई होती है, उस दिन उस अमावस्या को उसका क्या निकाल दें, श्राद्ध कर दें, तर्पण पिंडदान श्राद्ध उस दिन कर दें। ये तो है इस अमावस्या का ये जो पौराणिक बातें हैं, तो ये तो है इसका महत्व कि यदि भूल गए हों तो इस दिन कर लें सर्वपितृ अमावस्या को। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं। ठीक है जी। अब अगला इसमें प्रश्न क्या था? क्या श्राद्ध का कोई वैज्ञानिक और वैदिक आधार है? हाँ देखो बैठो, क्या श्राद्ध का कोई वैज्ञानिक या वैदिक आधार है? ये पीछे ही बताया गया था, वेदों को देख कर भी, वेद चारों यहीं रखे हुए, फिर देख लो। श्राद्ध का कोई न तो वैज्ञानिक आदि का आधार है, श्राद्ध का ना तो कोई वैज्ञानिक आधार है, और श्राद्ध का न कोई वैदिक आधार है। ये बाद में पौराणिक चीज़ें हैं, पुराणों में इनको प्रवेश कराया गया है, इन कथाओं को, इन बातों को, इस परंपरा को। किसमें प्रवेश है? पुराणों में। जैसे गरुड़ पुराण में मिलता है, ब्रह्म पुराण में मिलता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, इत्यादि बहुत से पुराणों में है। और मनुस्मृति में मिलता है, और याज्ञवल्क्य की स्मृति है उसमें मिलता है। तो प्रमाण हैं उसमें, पुराणों में हैं, लेकिन पुराण प्रमाणिक नहीं है, पुराण मूल ग्रंथ नहीं है, पुराण आदि ग्रंथ नहीं है। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, उसका नाम क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से लेकर के, ये ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और फिर सामवेद और लास्ट में एक वेद और बनाया गया, अथर्ववेद। ठीक है ना। तो इन चारों वेदों में इसका कहीं कोई जिक्र, वर्णन लेश मात्र भी नहीं है। अब सफाई देने वाले कुछ भी कहें वो एक अलग बात है, लेकिन सबूत नहीं है, क्योंकि यहीं सब प्रकार के अपने पास उपलब्ध हैं वेद। और विज्ञान में ऐसी बातें, विज्ञान तो ऐसी चीज़ों को नकारता है, मानता ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान की जो सर्च है, जो खोज है, वो किसके आधार पर होती है? बेस तो चाहिए ना। जीने की एक पैड़ी है तो अगली पर पैर रखने के लिए अपने को निचली पर पैर रखना पड़ेगा ना, सपोर्ट तो चाहिए वहाँ। तो वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि विज्ञान सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, छलांग नहीं लगाता। समझ गए इस बात को?
चरणबद्ध तरीके से क्या करता है विज्ञान, खोज करता है। इसलिए उसको कहा गया कि सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ठीक है जी, जो शिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, समझे इस बात को। इसलिए वैज्ञानिक आधार भी नहीं है सत्संग प्रेमियों, और वैदिक आधार भी नहीं है। ठीक है जी, अब अगला और है इसमें, वो बताओ। इसके लाभ और हानि क्या क्या है? बैठिए। लाभ उन लोगों के लिए जो तिथियां भूल गए, इस परंपरा को मान रही हैं, तो उनका भ्रम दूर हो जाए, और इस बहाने यदि वो पुण्य कर लेते हैं तो खाने वाले की तो वैसे भूख मिटेगी, तृप्ति होगी, उसको भोजन मिलेगा, और खिलाने वाले को सुकून मिल जाएगा कि मैंने ये पुण्य कर दिया, मेरे पितरों के लिए कर दिया, मैंने श्राद्ध निकाल दिया। ये इसका क्या है, लाभ। हानि क्या है, ये है कि लोग उस परंपरा को अन्यथा ले गए, दूसरी दिशा में ले गए, और लोगों ने उसको किसका रूप दे दिया, पाखंड का रूप दे दिया, अंधविश्वास का रूप दे दिया। ये चीज क्या है, इसकी हानि है। वैसे श्रद्धा चीज अच्छी है, भोजन कराना चीज अच्छी है, किसी को कुछ जरूरतमंद को देना अच्छा है, सब बातें तमाम अच्छी हैं, लेकिन उनका रूप जो था ना वो विकृत कर दिया, रूप को बिगाड़ करके, और लोगों ने औरों ने उस चीज को दूसरी चीजों से जोड़ करके, उसका गलत संबंध मान करके, गलत बातें करके, और उसका इन्होंने एक प्रकार का ये समझो कि अंधविश्वास कर लिया, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। इसके लिए इसके संबंध में जैसे एक छोटी सी कहानी बता दूं कि एक समय कहते हैं कि गुरु नानक देव जी स्नान कर रहे थे गंगा में, अन्य लोग भी स्नान कर रहे थे। इसी दिन की बात है, किस दिन की, जो आज का दिन है, सर्वपितरी अमावस्या। स्नान कर रहे थे तो वे सूर्य की ओर खड़े होकर के गंगा में नाभि तक के पानी में खड़े होकर के, और वह जल वगैरह अर्पण कर रहे थे, तर्पण जो भी कर रहे थे, और ध्यान भी अपना जो भी उनका था, जो उन्होंने मान रखा गया, उनके गुरु पीरों ने बताया, वो कर रहे थे। तो गुरु नानक देव ने देखा कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए, तो वे भी उसमें गए नदी में, और जाकर के उन्होंने उनसे विपरीत मुंह कर लिया। विपरीत का मतलब उनका पूर्व में था तो उन्होंने पश्चिम में कर लिया, और पश्चिम में करके वो भी पानी देने लग गए। तो अब इधर उधर किसी की नज़र चली जाती है। और एक और भी स्वभाव है जीव का कि वो दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकता, अपना ध्यान नहीं करता, हमेशा करता है तो दूसरे का। तो गुरु नानक की ओर देखा किसी ने, और देखा तो दूसरे को, अरे देखो ये साधु है, ये महात्मा है कोई, और कितना मूर्ख है, इसको ये ज्ञान नहीं कि किधर जल देना है, किधर तर्पण करना है, देखो। तो वे सारे उधर से उधर आए, उनका तर्पण हुआ पूरा। उसके बाद आकर के कहने लगे कि महाराज जी आप ये क्या कर रही हैं? कहा बताओ भाई मुझसे क्या भूल हुई, मैं क्या कर रहा हूँ? कहा कि आप इधर किसको कहाँ पानी पहुँचा रहे? कहा भाई देखो मेरे उधर दूर खेत हैं, मैं फसल में पानी दे रहा हूँ। तो कह रहे बाबा अज्ञानी रहा, मूर्ख ही रहा, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ तुम्हारे खेत हैं, कितनी दूर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और तुम यहाँ से पानी वहाँ दे रहे हो, क्या पानी पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पितृ कहाँ हैं, किस योनि में इस समय किस रूप में है, कहाँ सूर्य कितने खरबों मील दूर है, वहाँ क्या तुम्हारा पानी पहुँच रहा है? ये उनको समझाने का तरीका था, समझ गए इस बात को। इसी प्रकार कबीर साहिब की कहानी दूसरी बता दूं इसमें साथ ही, कि इसी प्रकार से कहते हैं कि गुरु रामानंद जी ने एक बार उनको आदेश दिया कि मैं कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं और 7 दिन के बाद लौटूंगा, तब तक आप अपने जो ये क्यारी हैं इनमें पानी देते रहना। कहा ठीक है दे दूंगा। तो रामानंद जी तो चले गए मंडली के साथ, और वहाँ डेरे पर रह गए कबीर साहब। तो कबीर साहब पानी रोज निकाले, और निकाल करके अपने डाना होता था उसमें वहीं अपना डाल दे डोल दे, बस ऐसे रोज पानी दे के आ जाए। वो जो गुरुजी का सुन लेता था रोज क्या बोलते हैं वैसे बोल दे कि पानी कहाँ पहुँच जाए, क्यारियों में। ठीक है। अब गुरुदेव वापस आए 7 दिन के बाद, तो जब तक तो क्यारी तो सूख ही गई के, आकर के देखा बड़ा दुख हुआ
क्योंकि हर चीज़ में हर आदमी का मोह होता है, गुरु हो चाहे चेला, मोह बिना कोई नहीं अकेला, क्योंकि सबको चाहिए पैसा धेला। तो क्या हुआ सत्संग प्रेमियों की, बड़े क्रुद्ध हुए, गुस्सा आया, कहा कबीरा ये तूने क्या किया? क्या गुरुदेव क्या गलती हुई, माफ़ करना। कहा तेरे को ये कहा था क्यारी में पानी देना, दिया है रोज। कहाँ दिया? चल दिखाऊं। दिखाया, पानी तो इधर डुला हुआ खूब, देखो रोज निकाला मैंने तो रोज की रोज दिया। तो बोल ये पानी यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेगा? डाणे में डोलता रहा तू, यहीं डुला दिया, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो बोल रोज आप सूर्य को जल देते हो सुबह सुबह, वो कैसे पहुँचता इतनी दूरी पर? ऐसे ही मैंने सोचा ये पहुँच जाएगा, मैंने तो आपसे तो प्रेरणा ली है। अब रामानंद जी भी समझ गए कि कबीर मुझे यथार्थ का ज्ञान करा रहे हैं, सत्य समझा रहे हैं कि सत्य कुछ और है, जो तुम कर रहे मान रहे वह सत्य नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। तो इसलिए ये भ्रम अंधविश्वास दूर करने की बातें हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सतनाम सत्संग।